नीम का पत्ता कड़वा है, अरे नीम का पत्ता कड़वा है। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। नमस्कार। आज पूरे देश में एक गुस्सा का माहौल है जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम गांव में हुआ, जो घटना हुआ है ये पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं मालवनी गेट नंबर 1 पे। सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी और आप लोगों की मांग क्या है? देखिए, जो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि अगर आप कहेंगे तो हम भारत के प्रधान जी और हमारे भारत के गृह मंत्री जी, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब ये बहुत हुआ याचना। अभी हम इतनी याचना कर चुके कि हम भी उससे तंग आ गए। तो हम एक छोटे से वाक्य में कहना चाहते हैं कि अब याचना नहीं, अब रण करो और संघर्ष इतना भीषण करो कि पाकिस्तान को अपनी नानी याद आनी चाहिए कि अगर आज हमने भारत को छेड़ा तो ये वो भारत नहीं है जो 1990 में आपने कश्मीर में जो खूनी खेल खेला था कि पाकिस्तान कश्मीर से हमारे हिंदू पंडितों को जो वहाँ से भगाया गया था, कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया गया था। अब ये भारत नहीं है, अब ये भारत बदल चुका है। अगर आप यहाँ पे हमारे 28 हिंदू भाइयों को मारते हो तो भारत की जनता में, भारत के हिंदुओं में इतना आक्रोश है कि वो पाकिस्तान के अंदर घुस जाएंगे और वो पीओके नहीं तो पूरे पाकिस्तान को भी भारत से मिलाने का सपना जो अखंड भारत का हम लोग सब लोग ने देखा था, उस सपना को भी पूरा करेंगे और अखंड भारत को भी भारत में मिलाने का संकल्प हम लोग दोहराएंगे। एक और कहा जा रहा है कि ये केवल जम्मू कश्मीर में चोट नहीं, पूरे हिंदुस्तान पे चोट पहुंचा है। इस बारे में किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, चोट तो ऐसी है कि हम आपको क्या बताएं। किसी बच्चे के सामने अगर उसके पिताजी को मारा जाता है, किसी पत्नी के सामने अगर उसके पति को मारा जाता है, और इतना ही नहीं, नई नवेली दुल्हन जिन्होंने 4 दिन पहले शादी की थी, ऐसे के सामने अगर उसका सुहाग लूटा जाता है तो इसके बारे में तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर का रोंगा रोंगा खड़ा हो जाता है। तो जो कायरतापूर्वक हरकत उन्होंने की है, मैं हमारे प्रधानमंत्री जी से, हमारे गृह मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरा भारत देश की एक एक जनता, एक एक विपक्ष का नेता भी आपके साथ खड़ा है। जो अगर दोगलापंथी करता है उसको साइड में रखिए, पर जनता आपके साथ खड़ी है। आप यही सही समय है कि पाकिस्तान पे आक्रमण कीजिए, और पाकिस्तान नहीं, मैं ये कहूँगा कि पीओके को आप कितने जल्दी हमारे भारत से मिला दें ताकि ना भारत में कभी भी ऐसी घटना घटे और ना भारत के वीर ऐसी कोई भी कायरतापूर्वक का शिकार बने। जितने सैनिक हमने कश्मीर की सुरक्षा में खोए हैं, अगर हम जंग लड़ते तो मुझे ये विश्वास है कि हमारे इतने सैनिक मारे नहीं जाते थे। तो अब ये समय आ गया है कि उनको मुंह तोड़ जवाब देने का। अगर आपने यहाँ पे 28 लोगों को मारा है तो मैं ये कहूँगा 2800 नहीं, आप 28 लाख लोगों को वहाँ पे मारिए और भारत में वापस से पाकिस्तान को मिलाइए। उसके साथ में पीओके जो है उसको भी विलम्ब कीजिए, और जो हम लोग ने सपना देखा था अखंड भारत का, कहीं ना कहीं उसको पूरा करने का समय अब आ गया है। एक सवाल और है लास्ट में कि भारत को पटक के देश के नागरिक जो है, आप देखते हैं कोई भी घटना होती है पीएम से इस्तीफा की बात करते हैं, लेकिन पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं, इतनी बड़ी घटना होने के बाद से भारतीय नागरिक इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री पे एक बड़ा विश्वास है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हमको हमारे प्रधानमंत्री जी पे, हमको हमारे गृह मंत्री जी पे पूरा विश्वास ही नहीं, पूरा यकीन है कि ये वही प्रधानमंत्री जी है जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, ये वही प्रधानमंत्री जी है जिन्होंने एयर स्ट्राइक की थी। अभी भी हमको पूर्ण विश्वास है, शेर अगर शांत बैठा है तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि शेर उनकी गीदड़ धमकियों से डर चुका है। मैं आपको पूरे भारत की जनता की ओर से ये वचन देता हूँ कि आने वाले कुछ समय में इतना बड़ा संघर्ष होने वाला है कि जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान नहीं कर सकता है। मैं आतंकवादियों को एक छोटे से वाक्य में ये कहना चाहता हूँ कि आतंकवाद के कारण पूरे संसार में त्राही है। आतंकवाद के कारण पूरे आतंकवाद में त्राम है, और मैं हमारे सैनिकों के हाथ खोलना चाहता हूं और प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि एक भीषण युद्ध पाकिस्तान के साथ अभी होने दीजिए, क्योंकि हम लोग बार बार बात करते हैं कि हम दूध नहीं खीर देंगे। अब ये समय गया, अब हम ये कहते हैं कि ना दूध देंगे ना खीर देंगे।
ना दूध देंगे, ना खीर देंगे। अगर आपने कश्मीर की ओर देखा तो हम आपको वचन देते हैं कि हम पाकिस्तान भी छीन लेंगे आपसे। आतंकवादी हमले से लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है और आप देख रहे हैं कि मोदी जी ने ऐलान कर दिया है कि पूरे देश में अल्टीमेटम दिया है कि जितने बांग्लादेशी हों चाहे पाकिस्तानी हो अपने घर जाएं और माहौल बना हुआ। क्या कहना चाहेंगे आज? मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूँगा, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी बात, आज मैंने ट्वीट करके माननीय मोदी जी को आह्वान किया है कि भारत देश में जो गद्दार हैं, जैसे बांग्लादेशी रोहिंग्या भारी संख्या में यहाँ भारत देश में रह रहे हैं, मुंबई महाराष्ट्र में रह रहे हैं, मालौनी में रह रहे हैं। पहले उन गद्दारों को, उन बांग्लादेशी, उन रोहिंग्या को देश से बाहर किया जाए। आधी जो यहाँ पे लफड़े झगड़े हो रहे हैं, आधा समाधान अपने आप हो जाएगा। इसके लिए मोदी जी से निवेदन मैंने किया है कि पहली बात, यहाँ के रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को देश से बाहर किया जाए और जितने देश के गद्दार हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए। यह मोदी जी से हम सभी हिंदू समाज मांग करते हैं। ये पूरा देश का माहौल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, समाचार पत्रों में आ रहा है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने जो एक्शन लिया है, आज पानी बंद कर दिया, पाकिस्तान के जो आतंकवादी उनके घर पर हमला हो रहा है, मतलब तोड़ चालू है। आपको क्या लगता है भारत के देश के नागरिकों के लिए क्या संभावना होगी, किस तरह की नजर देखिए? अभी देखो, अभी जो माहौल है, अभी भारत देश के नागरिकों को, खासकर मैं हिंदुओं को कहना चाहता हूं कि अब जागृत होने का समय आ गया है। आज हमको धर्म देख के हमको मारा गया है। अब हम उनको ये बताएंगे कि हम धर्म के आधार पे कैसे काम करते हैं। हम सत्य निष्ठा पे काम करने वाले हैं, धर्म पे काम करने वाले हैं। इसके लिए उदाहरण देता हूँ, अकबर को मारने के लिए जब राणा प्रताप जी गए, उस समय वह नमाज पढ़ रहा था, नहीं तो अकबर की दशा आज वो खराब कर देते। लेकिन हमारे सनातन धर्म में जो नियम है, आज राणा प्रताप ने उसको बख्श दिया। क्यों बख्श दिया? कि किसी के धर्म की पूजा कर रहा है तो हम उसको नहीं मारते हैं। लेकिन आज एक घिनौना जो आतंकवाद का नाम इस्लामिक आतंकवादी का नाम आया है, यह अब हमारे हिंदुस्तान ये खतरा है। इसलिए मैं सभी हिंदुओं को यह कहना चाहता हूँ, अब अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, अब इतना ध्यान देना है। बस इसी की बात के साथ मैं अपने भाई भी ध्यान देता। इसमें जो प्रभाव हुआ है, जो आक्रोश है, किस तरह से आप लोग उसको प्रकट करना चाहेंगे और क्या मांगे? हमारी मांग यही है भारत सरकार से, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी से, कि इसके ऊपर जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिए थे, उससे भी भयंकर इसका जवाब देना चाहिए। तभी तो आक्रोश ठंडा होगा, नहीं तो इससे ही बड़ा उग्र आंदोलन हम लोग करने की तैयारी